हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बड़ा फाइनेंस। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि सीपीएल प्रोडक्ट ये एग्जैक्टली क्या है, उसके अंदर फंडिंग कैसे की जाती है, फिर उसके सब टाइप्स मतलब रीफाइनेंस, बीटी टॉपअप, पैरेलल टॉपअप और उसके अंदर के जो सब प्रोडक्ट्स हैं मतलब मल्टीप्लायर, सीएनसी, इनके बारे में थोड़ा ब्रीफली भी हम देखेंगे। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि सीपीएल के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं जो हमें कस्टमर को कन्वे करने हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। अभी सीपीएल ये एग्जैक्टली क्या है, उसका एक सिंपल सा आंसर है। सीपीएल मतलब एक ऐसा लोन जो हम हमारी गाड़ी को एसेट समझ के उसके ऊपर देते हैं। सीपीएल का फंडा कैसा है, सीपीएल में फंडिंग 150% टू 250% या फिर अप टू 250% तक कार वैल्यूएशन का हम फंडिंग कर सकते हैं। सीपीएल सबसे बेटर क्यों है, उसका एक ही रीज़न है। वो क्यों? क्योंकि वो हैसल फ्री है। बाकी अगर आप बिज़नेस लोन से, पर्सनल लोन से कंपेयर करने जाते हो तो कस्टमर को डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। साथ ही साथ अप्रूवल के लिए भी बाकी प्रोडक्ट्स में टाइम लगता है। इसका वर्किंग 3 डेज़ में अप्रूवल मिल जाता है हमें। अभी सीपीएल का और एक बेनिफिट ऐसा कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम लगता है, इसीलिए सीपीएल हम मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स को ऑफ़र कर सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल टू द कस्टमर। अभी सीपीएल के मेजरली 3 टाइप्स हैं। पहला रीफाइनेंस, दूसरा बीटी टॉपअप और तीसरा पैरेलल टॉपअप। तो हम वन बाय वन हर एक टॉपिक को देखेंगे, हर एक सब टाइप को देखेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली हर एक टाइप की फंडिंग क्राइटेरिया कैसी है, उसका एलिजिबिलिटी, जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है या फिर लोन अमाउंट कैलकुलेट करने का एक क्राइटेरिया होता है, वो भी आज हम देखेंगे। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं हमारे पहले सब टाइप पे, दैट इज़ रीफाइनेंस। अभी रीफाइनेंस मतलब ऐसा लोन जो किसी लोन फ्री गाड़ी पे दिया जाता है। अभी नाम में ही देखिए लिखा हुआ है कि रीफाइनेंस मतलब ऑलरेडी लोन था, वो लोन ख़त्म हो चुका है, उसे हम वापस एक बार फाइनेंस करवा रहे हैं, इसीलिए रीफाइनेंस। तो उसका पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि लोन शुड बी क्लोज्ड। अभी इस वाले प्रोडक्ट में 70% टू 140% तक का कार वैल्यूएशन जो है उतना हम फंडिंग कस्टमर को दे सकते हैं। अभी रीफाइनेंस वाले प्रोडक्ट में मिनिमम सिबिल जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ अराउंड 650। चलिए हम अभी बढ़ते हैं हमारे दूसरे सब टॉपिक की तरफ, दैट इज़ बैलेंस ट्रांसफ़र एंड टॉपअप मतलब बीटी टॉपअप। अभी बीटी टॉपअप के जो बेसिक क्राइटेरिया है फिर रिक्वायरमेंट्स है वो कुछ ऐसे है। बीटी टॉपअप में किसी भी लोन का मिनिमम या फिर किसी भी कार लोन का मिनिमम 9 to 12 EMIs पेड होने चाहिए। इस वाले प्रोडक्ट में जो फंडिंग होता है दैट इज़ डन अप टू 250% ऑफ कार्स वैल्यू। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज़ एन एग्रीगेट वैल्यू, ठीक है। इट मे चेंज अकॉर्डिंगली टू द प्रोफाइल, टू द इनकम, बहुत सारे वेरिएबल्स है उसमें। बट आप अगर कस्टमर को पिच करना होगा तो बोल सकते हो कि अप टू 250% तक हम फंडिंग दे सकते हैं। अभी इसमें एग्जिस्टिंग लोन जो है मतलब पुराना जो लोन चालू है कस्टमर का, वो टेक ओवर हो जाता है और एक सिंगल लोन बन जाता है। मतलब आपको कोई और एक्स्ट्रा EMI भरने की ज़रूरत नहीं है, एक ही EMI में सारा काम निपट जाता है। अभी इस वाले प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि एक बैंक का लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र एंड टॉपअप। उसके ऊपर हम टॉपअप दे रहे हैं। अभी बीटी टॉपअप में 2 टाइप के लोन्स हैं, एक मल्टीप्लायर और सीएनसी। मल्टीप्लायर ये EMI मल्टीप्लायर है, मतलब EMI का बहुत इंपॉर्टेंस है इस वाले प्रोडक्ट में, और सीएनसी में गाड़ी के वैल्यूएशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सेपरेटली दोनों को भी देखते हैं। तो हमारा मल्टीप्लायर वाला जो प्रोडक्ट है वो एक EMI बेस्ड प्रोडक्ट है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने वो फार्मूला आपको दिया हुआ है। फार्मूला सिंपल सा है, हमें 2-3 चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा उस फार्मूला को एग्जीक्यूट करने के लिए। पहला नंबर ऑफ़ EMIs पेड, मतलब कितना EMI पे हुआ है। फिर EMI अमाउंट कितना है, एक अप्रॉक्सीमेट या फिर एग्जैक्ट। फिर मल्टीप्लायर। अभी मल्टीप्लायर कैसे डिसाइड होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी उसके साथ साथ हमें प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग की भी ज़रूरत होगी। तो इन सारी चीज़ों को हम एक फार्मूला में डालें। फार्मूला कैसा है, नंबर ऑफ़ EMIs पेड इंटू EMI अमाउंट इंटू मल्टीप्लायर। ये इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा इन हैंड अमाउंट होगा, मतलब कस्टमर को जो इन हैंड अमाउंट जाएगा वो होगा। उसको अगर हम प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग मतलब पुराने बैंक का अगर आउटस्टैंडिंग कुछ बाकी है
तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमें टोटल लोन अमाउंट मिल जाएगा। अभी इस प्रोडक्ट के जो मल्टीप्लायर्स है, मतलब मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है, मतलब 1.3, 1.4, 1.6, वो कैसे डिसाइड होता है? तो नंबर ऑफ़ EMIs पेड कितने हैं, वो कौन से स्लैब में फिट हो रहा है। तो अभी अगर कस्टमर का 12 से 17 EMI तक अगर पेड है तो फॉर्मूला में जो मल्टीप्लायर है वो 1.3 लगेगा एज़ पर बैंक नॉर्म्स। ये एवरेज है, चेंज होता है बैंक टू बैंक, बट एक एवरेज आप देख लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रोसेस करते हैं। तो अगर 18 to 23 EMIs पेड है, उसके बीच में अगर पेड है तो 1.4 का मल्टीप्लायर, और 24 प्लस EMIs अगर पेड है तो 1.6 का मल्टीप्लायर। अभी एक चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, मिनिमम 12 EMI मल्टीप्लायर के लिए कंपलसरी है। अगर 12 EMI कंपलसरी है मतलब क्या, 12 महीने का जो हमारा सीजनिंग है या फिर एक टेन्योर होता है, 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे, जो हम मोस्टली कस्टमर को कन्वे करते वक्त इसी प्रोडक्ट को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, CNC, मतलब गाड़ी के वैल्यूएशन के बेसिस पे। तो उससे पहले मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, वो आप ठीक से देख लीजिएगा। एग्ज़ाम्पल एकदम बेसिक सा है, कैलकुलेशन जो है वो फॉर्मूला के बेसिस पे मैंने बस वैल्यूज़ इनपुट किए हैं, उस पर हमें एक लोन अमाउंट मिल गया। आप खुद अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ करके एक बार आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, कुछ डाउट्स होगा तो मुझे पूछ लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं हमारे CNC वाले प्रोडक्ट पे। CNC वाला प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है। CNC वाले प्रोडक्ट में जो फंडिंग होती है इट इज़ बेस्ड ऑन दी कार्स करंट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू। अभी इस वाले प्रोडक्ट में जो मैक्सिमम फंडिंग होती है दैट इज़ अप टू 200% ऑफ कार्स वैल्यू। कुछ बैंक्स 250 भी करती है, कुछ 200 भी, बट मैं एक एवरेज बोल रहा हूँ आपको, तो 200% पकड़ के चलिए। इस वाले प्रोडक्ट में कुछ बैंक्स 9 EMIs भी पेड है तो भी प्रोसेस कर सकती है, मतलब 9 EMIs के बेसिस पे भी CNC में, मतलब वैल्यूएशन बेस्ड प्रोडक्ट में फिट कर सकते हैं। अभी CNC का फुल फॉर्म क्या है? CNC का फुल फॉर्म है कार एंड कैश। इस प्रोडक्ट को जो सिबिल स्कोर रिक्वायर्ड है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबव 720 प्लस। जो ओवरऑल सारे बैंक्स का अगर मैं एग्रीगेट निकालूँ तो 720 के ऊपर उनको सिबिल लगता है। तो ये था हमारा BT टॉपअप का सेक्शन। इसके बाद जो आता है BT टॉपअप मतलब क्या? मतलब एक बैंक में कोई लोन चालू है या फिर सेम बैंक में एक लोन चालू है, उसका मैंने एग्जिस्टिंग बैलेंस उठा के एक नए लोन में डाल दिया और एक ही लोन क्रिएट किया, उसको एक टॉपअप दे दिया, उसे हम क्या बोलते हैं? BT टॉपअप। अभी हम एक ऐसा सिनेरियो देखते हैं जिसमें कस्टमर का जो एग्जिस्टिंग लोन है वो वैसा ही रहेगा, उसके साथ साथ एक अलग लोन मिल जाएगा। उस अलग लोन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल टॉपअप। पैरेलल टॉपअप एक ऐसा लोन है जो उसकी एग्जिस्टिंग बैंक ही दे सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर का लोन अगर HDFC से चालू है तो HDFC ही उसे वो लोन दे सकती है। अभी एज द नेम इम्प्लाइज, पैरेलल टॉपअप मतलब ऐसा लोन जो मदर लोन, मतलब जो मेन हमारा कार लोन था, उसको हैम्पर ना करते हुए साइड बाय साइड चलते रहेगा। मतलब 10 लाख का अगर मेरा मदर लोन, मतलब मेरा कार का लोन चालू है और मैंने 2 लाख का 3 लाख का टॉपअप ले लिया, तो उस 2-3 लाख का अलग सा EMI मेरा चलेगा। इसमें फंडिंग थोड़ी कम होती है, उसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि इस वाले प्रोडक्ट का जो फंडिंग क्राइटेरिया है वो कैसे कैलकुलेट होता है कि तुम्हारा जितना प्रिंसिपल पेड है उसका 90% या फिर 100% फंडिंग मिल जाता है। इसमें मल्टीप्लायर नहीं मिलता है हमें, इसीलिए पैरेलल टॉपअप कस्टमर को अगर EMI सेपरेट रखना होगा, एग्जिस्टिंग लोन में कुछ नहीं करना होगा तो हम ऑफ़र कर सकते हैं, बट आप इतना डीप में मत जाइए, ना आप मल्टीप्लायर इतना डीप में कस्टमर को समझाइए, ना पैरेलल टॉपअप। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है हम कस्टमर को जब भी पिच करते हैं दैट इज़ CNC। आप अप टू 250% आप बोल सकते हो। साथ ही साथ इसके बाद अभी हम देखने वाले हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में देखा था डॉक्यूमेंटेशन का कि कितने मिनिमल वे से हम कस्टमर को डॉक्यूमेंट्स ये कर सकते हैं, तो अभी हम डॉक्यूमेंट्स देख ही लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें। तो जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो बेसिक से डॉक्यूमेंट्स है। अभी मैंने उस वीडियो में जैसा बोला था कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो तुम डॉक्यूमेंट्स को, एक KYC, एक इनकम प्रूफ और एक कार डॉक्यूमेंट्स। ये 3 सेक्शंस बन गए। अभी KYC के अंडर क्या क्या आता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड,
होम इलेक्ट्रिसिटी बिल और फ़ोटो, ये आपका KYC के अंडर आ गया। उसके बाद आता है बैंक स्टेटमेंट 7 महीने का, फिर बिजनेस प्रूफ, ये आ गया इनकम प्रूफ में इनकम दिखाने के लिए कि कुछ ना कुछ इनकम आ रहा है। फिर गाड़ी का रिलेशन दिखाने के लिए गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, मतलब RC इंश्योरेंस और ओडोमीटर। ओडोमीटर मतलब जो किलोमीटर रनिंग होता है जिस पे दिखता है ना हमारे डैशबोर्ड पे, उसे हम ओडोमीटर बोलते हैं। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स है 7-8 डॉक्यूमेंट्स, बट हमें क्या करना है, KYC, इनकम, कार डॉक्स, ऐसे 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देना है कस्टमर को। ऑन कॉल अगर हम इतना भी बोल देंगे, कस्टमर खुश हो जाएगा कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में हम उसका काम करके दे रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसमें अगर कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। इन केस कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं आता है तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी वाया व्हाट्सएप, आई विल हेल्प यू आउट इन ऑल द डाउट्स पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।